भगवान जब मनुष्य रूप में यहाँ पे भौतिक जगत में आते हैं ना, तो वो गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य जब बन के आते हैं तो वो गुरु के रूप में आते हैं। और गुरु कौन है? जो हमें इस भव सागर से बाहर निकाले। ये जो 84 का चक्रव्यूह है ना, उससे हमें बाहर निकालने के लिए गुरु आते हैं। और गुरु ऐसे ही नहीं मिलते, गुरु भगवान कृष्ण की कृपा से मिलते हैं। और कृष्ण की कृपा कैसे होगी? जब हम समझेंगे कि हम दुखी है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तब हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें यहाँ पे लग रहा है कि हम खुश है पर हम खुश नहीं है, ये मानेंगे ना, तभी हमें गुरु और कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो हम कैसे समझेंगे कि हम यहाँ पे खुश नहीं हैं? हम तो सोचते हैं हमारे बच्चे हैं, पति है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है और कोई कमी नहीं है, रिश्तेदार भी अच्छे से रह रहे हैं, कोई कमी नहीं है। ये वास्तविक सुख नहीं है, ये खाली सुख का प्रतिबिंब है। हमें थोड़े क्षण के लिए लग रहा है कि ये सुख है, पर ये वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो क्या है? भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम, जो हमें अभी पता नहीं है कि वो क्या है। वो कौन देगा हमें? कृष्ण कौन देगा हमें? वो गुरु देंगे। गुरु बहुत बहुत मतलब कृपा के सागर है, कृपा के सागर है गुरु। गुरु ऐसे ही नहीं मिलते, हमारा भाव देखते हैं, उसके बाद में हमारी प्रार्थना देखते हैं, उसके बाद में कृष्ण हमें गुरु भेजते हैं हमारे जीवन में। जैसे हमारा भाव है कि मुझे एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा होकर कृष्ण भावनामृत में जाना है, कृष्ण को इसी जन्म में प्राप्त करना है, तो कृष्ण हमारे लिए ऐसे गुरु को भेजेंगे हमारे जीवन में जो हमें दृढ़ प्रतिज्ञता पूर्वक पूरी पाबंदी के साथ हमें पूरे कैसे बोलते हैं उसको कि एक आईसीयू में वेंटिलेशन पे पड़ा पेशेंट बोले अभी मर जाएगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम सोचेंगे कि अभी नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, मुझे इसी जन्म में कृष्ण प्रेम चाहिए। तो गुरु हमारे जीवन में ऐसे मतलब कृष्णा भेजेंगे ना गुरु को हमें, जो हमें इसी जन्म में निकाल देंगे। मरणासन व्यक्ति के लिए क्या है कि उसको बस इमीडिएटली अभी के अभी क्या हो सकता है, वो तत्काल जो इलाज चाहिए ना, वो कौन देगा? वो गुरु देंगे। वो कैसे देंगे? इस कलयुग में हमारी वही स्थिति है, जो मरणासन व्यक्ति आइसोलेशन में पड़ा हुआ है ना, उसकी जो स्थिति है वो हमारी स्थिति है। 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुके हैं, चबाया हुआ चबा रहे, खाया हुआ खा रहे, वही कर रहे, वही कर रहे, पर हम उगते ही नहीं है, उगते ही नहीं है। कितनी दयनीय स्थिति है हमारी, कितनी दयनीय स्थिति है। रोज उठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, इंद्रिय भोग कर रहे, दूसरे दिन वही कर रहे, गधों की तरह काम किए जा रहे, काम किए जा रहे। कोई मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य से हम बिल्कुल अनिभिज्ञ है, जानते ही नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य कौन देगा? कैसे मिलेगा हमें? वो गुरु देंगे। गुरु कैसे देंगे? कृष्ण से हम प्रार्थना करेंगे, जब हम मानेंगे कि हम रुग्ण हैं, हम बीमार हैं, हम दुखी है, तब जाके हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, गुरु मिलेंगे। तो हम कैसे समझे कि हम दुखी है? जब हम मानेंगे कि भगवान मुझे, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे सपने साकार नहीं हो रहे हैं, हमारा सोचा हुआ सफल नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि कल मैं किटी पार्टी में जाऊंगी, मेरी इतनी सहेलियों को बुलाऊंगी, मैं ये साड़ी पहनूंगी, मैं ये गहना पहनूंगी, मैं ये नेकलेस पहनूंगी, मैं ऐसा मेकअप करूंगी, पर नहीं हो पाता है, हमारा सोचा हुआ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वी आर कंडीशनल सोल, हम है ना बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव है। जब हम ये मानेंगे कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बद्ध है, तभी हम इस जीवन में भगवत भक्ति करके कृष्ण के पास जा पाएंगे। अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, हमारा असली नया साल जो बोलते हैं ना, वो गौर पूर्णिमा है। क्या है? गौर पूर्णिमा। बोलिए क्या है? गौर पूर्णिमा। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, किसी ने हमें वो चीज नहीं दी जो गौरांग महाप्रभु ने दी है। किसने दी है? गौरांग महाप्रभु ने। गौरांग महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का मिलिंद अवतार है। कौन है? राधा कृष्ण का मिलिंद अवतार। वो हमें भगवत भक्ति देने आए हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मेरी शरण में आओ, पर कोई नहीं गया भगवान की शरण में। क्यों नहीं गए हम? क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है। कलयुग के जीवों का ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। तो भगवान की शरण में जाना है, पर हमें कैसे जाना, हमारा ईगो भी हर्ट नहीं हो। तो भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है, चैतन्य महाप्रभु को भेजा। किसको भेजा? चैतन्य महाप्रभु को, कि जाओ इन्हें सिखाओ कि कैसे कृष्ण भक्ति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे आए और हमें सिखा रहे हैं कि कैसे कृष्ण प्राप्त होंगे, कैसे गुरु की कृपा मिलेगी। तो वो हमें चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। अभी 7 तारीख को आने वाली है गौर पूर्णिमा, जिसे आप लोग होली बोलते हैं। हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है गौर पूर्णिमा, क्योंकि अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। हमने जो कृष्ण ने दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, वो किसी ने नहीं दिया। ऐसी कृपा किसी ने नहीं की। देवता लोग रोते हैं, रो रहे हैं,
वो बोल रहे हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, वो आंसू बहा रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम की एक बूंद चाहते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृष्ण प्रेम का सागर दे दिया है, सागर का सागर उमड़ रहा है। हमें उनमें गोते लगाने हैं, बोल रहे जितना डुबकी लगाना है, जितना तैरना है तैरो, हरिनाम में तैरो। तो हमारी दयनीय दशा देखिए कि हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, पर हमारी दयनीय दशा देखिए, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हरे कृष्णा, प्लीज कृपया करके बैठ जाइए और बाकियों को भी सुनने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो दिया है ना, वो ऊपर के लोकों में भी नहीं मिल रहा है किसी को, और नीचे के लोकों में भी किसी को नहीं मिल रहा है। हम ये जो भौतिक जगत है ना, वहीं पे आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो सोचना चाहिए कि हम कितने स्पेशल सोल है, जो कृष्ण प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें यहाँ पे धरातल पे आए हैं। कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम राधा और कृष्ण का गोलोक में आज तक जितने भी अवतार आए ना, सब ने हमें वैकुंठ का प्रेम दिया है, वैकुंठ जाने की कृपा हमें मिली है। पर ये चैतन्य महाप्रभु आए ना, वो हमें गोलोक का प्रेम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गोलोक का प्रेम। गोलोक का प्रेम समझते हो? हमें जो मिल रहा है ना, बहुत आसानी से मिल रहा है, हमें उसकी कदर नहीं है। हमें कदर कैसे होगी? जब हम कृष्ण की नाम लेंगे, गुरु की ग्रहण करेंगे शरण, तब जाके हमें वो कृपा मिलेगी और हम समझ पाएंगे। अपने बलबूते पे नहीं समझ पाएंगे। एक गधा है, उसके गले में हीरा है, पर उस गधे को हीरे की कीमत पता नहीं है। वही हमारी स्थिति है। हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम दिया है ना, जो हरिनाम दिया है ना, वो बहुत बहुत मतलब गोलोक से उतरा हुआ कृष्ण का प्रेम है, पर हमें उसकी कदर नहीं है। हमें मनुष्य जीवन मिला भारतवर्ष में, उसके लिए देवता भी तरसते हैं, रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी चाहिए, भारतवर्ष में जन्म चाहिए, हम भी आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें भी गोलोक आना है। पर उनके लिए भी वो दुर्लभ है जो हमें मिला है, और हमें उसकी कदर ही नहीं है। तो हमें कदर करना कौन सिखाएगा? हमें कदर करना गुरु सिखाएंगे। गुरु कैसे सिखाएंगे? जब हम शरणागत होंगे। गुरु के पास जाने का हम भगवत गीता देखते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय है, उसमें बोले 17 अध्याय, मतलब दूसरे अध्याय से कृष्ण बोलना चालू करते हैं। पहले अध्याय में तो कृष्ण कुछ बोलते भी नहीं है, तो फिर पहले अध्याय की क्या जरूरत है? पर पहले अध्याय की जरूरत सबसे ज्यादा है। कृष्ण के पास कैसे जाना है, कैसे हमें शरणागति स्वीकार करनी है, वो कौन बताएगा हमें? वो हमें बताएंगे शिष्य। गुरु के साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित होगा, वो हमें अर्जुन सिखा रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। जब हम इस संसार से दुखी है, त्रस्त है, हम ये मानेंगे और हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बेबस है, लाचार है, तब हम ये समझेंगे कि भगवत गीता उदित हो रही है हमारे जीवन में। समझ रहे हो आप? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कृपया शांति से सुनिए, सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा, अर्जुन, ये जो भी हमारे जीवन में आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है? गुरु की कृपा से आ रहा है। गुरु की शरण में कैसे जाते हैं, वो हमें अर्जुन सिखा रहे हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय जो भी है ना, वो शिष्य कैसे बना जाता है, शरणागति कैसे ली जाती है, वो सिखा रहे हैं। फिर बाकी के 17 अध्याय भगवान कृष्ण भगवत गीता अपने मुंह से बोलते और हमें सिखाते हैं। भगवत गीता अर्जुन को बताने की हमें शरणागति कैसे ली जाती है, वो उनको जरूरत नहीं थी, वो तो ऑलरेडी दीन थे। वो हमारे लिए उन्होंने बताया है कि ऐसे शरण में जाया जाता है भगवान कृष्ण के। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कैसे शिष्य बनना है और हम कैसे कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। समझ रहे हो? गुरु और शिष्य का संबंध कैसे स्थापित होगा, उसके बारे में बता रही हूँ। हम बोलेंगे हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण हमें सपने में भी आते हैं, हमारे घर तो दूध भी पी रहे हैं, हमारे घर तो प्रसाद भी ले रहे हैं। नहीं, ऐसे कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण इतने सस्ते नहीं है, कृष्ण बिल्कुल भी सस्ते नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाते। कृष्ण रोड पे नहीं बैठे हैं। कृष्ण बहुत 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 दिव्य है। हमें उनकी स्थिति को समझना होगा, तत्वतः समझना होगा। हमें किसी बड़े व्यक्ति से उसके प्रति सम्मान कैसे जागृत होता है जब हम उनके बारे में सुनते हैं, अरे ये तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, अरे ये तो इनकी तो इतनी गाड़ियाँ हैं, इनके तो इतने मैनेजर हैं, इनका तो इतना प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है। तभी हमारे हृदय में उनके लिए सम्मान आता है। कैसे आता है? जब हम उनके प्रतिष्ठा के बारे में सुनते हैं। तो कृष्ण के बारे में भी हमें सुनना पड़ेगा। किससे सुनना पड़ेगा? गुरु परंपरा से आने वाले गुरु के माध्यम से। और गुरु कैसे पता चलेगा कि ये योग्य गुरु है या ढोंगी गुरु है? तो वो हमें गुरु कैसे पता चलेगा? 4 संप्रदाय है। कितने? 4 संप्रदाय। 4 संप्रदायों से जो भी गुरु आ रहे हैं, गुरु परंपरा से, हम उनसे दीक्षा लेके, उनसे शरणागति स्वीकार करके फिर हम समझ सकते हैं
कि गुरु कौन है और हमें इस जन्म में वो भगवत धाम ले जा सकते हैं या नहीं। गुरु भी चयन करने की चीज है। ऐसा नहीं कि उसने कर लिया इसलिए मैं भी कर लेती हूँ, मेरी पड़ोसन ने कर लिया तो चलो मैं भी गुरु कर लेती हूँ। गुरु कोई फैशन नहीं है, कोई किसी को देख के नहीं किए जाते। गुरु करने के लिए हमें हमारे हृदय से भाव आना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, मुझे योग्य गुरु चाहिए। तो वो गुरु के साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित होता है वो सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। समझ रहे हो? समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? तो ऐसे करेंगे तो हमें समझ आएगा कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, गौरांग महाप्रभु कौन है, नित्यानंद महाप्रभु कौन है, गुरु परंपरा कैसे आती है। 4 संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं। इन संप्रदाय से जो भी गुरु आ रहे हैं ना, हम उनसे दीक्षा ले सकते हैं, हम उनकी शरण में जा सकते हैं। हम जो जिस संप्रदाय से आए इस्कॉन, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। ये ब्रह्मा जी का संप्रदाय है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने में इतने व्यस्त रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो 7 दिन में वो अपनी भागवत समाप्त करते हैं। तो हम उनकी ब्रह्मा जी कहाँ से ज्ञान लेते हैं? वो भगवान विष्णु से ज्ञान लेते हैं। फिर वो किसको देते हैं? नारद जी को देते हैं। नारद जी किसको देते हैं? व्यास देव जी को देते हैं। व्यास देव जी अपने शिष्य को, ऐसे करते करते प्रभुपाद जी तक आता है। तो हमारी जो संप्रदाय है उसमें जो भी आ रहा है ना, तो वो सीधा कृष्ण से कनेक्ट हो रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे ही हम भक्ति नहीं कर सकते, अपने बलबूते पे हम कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। इस बात को जब हम समझेंगे ना, तभी हमें कृष्ण मिलेंगे, योग्य गुरु मिलेंगे। हमें सस्ते गुरु चाहिए ना, तो मार्केट में बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, पर हमें चाहिए कि नहीं, मुझे योग्य गुरु चाहिए। तो योग्य गुरु के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जो प्रतिकूल है उसे त्यागना पड़ेगा, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हमें गुरु मिलेंगे, अन्यथा गुरु नहीं मिलेंगे ऐसे। और हरिनाम के बिना इस जगत में और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के जीवों की स्थिति इतनी दयनीय है ना कि उनके पास कितना भी कुछ भी दे दो वो कुछ नहीं कर सकते। खाली हमें जीवा हिलानी है और हरिनाम लेना है, वो भी हम नहीं कर पाए ना, तो हमें फिर मनुष्य योनि का जो भी ये मिला है ना शरीर, ये अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। ये कोई इसका, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। ये मल मूत्र का पिंड है। किसका पिंड है? मल मूत्र का। इसमें से हमेशा गंदी चीजें ही निकलती है, कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। हम जब भी बोलेंगे, सो के उठेंगे, ब्रश नहीं किया होगा, मुंह से बदबू आएगी। सो के उठेंगे, आंखों में मैल निकलेगा। सुबह में मल मूत्र त्यागते हैं, जब भी देखो तभी पसीना आ रहा है, ये वो क्या क्या नहीं हो रहा है। इस शरीर का एक ही उपयोग है, हरि भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति करनी है। वो कैसे करेंगे? गुरु की शरण ग्रहण करके। गुरु की शरण कैसे ग्रहण करेंगे? जब हम समझेंगे कि हम दुखी है, हम इस भौतिक जगत में बहुत दुखी है। हमारा असल दुख क्या है? हम सोचते हैं बीमारी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। ये हमारा दुख नहीं है। हमारा असल दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब तक हम अपने दुखों का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई नहीं समझाएगा ना, तो मतलब हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं समझा सकता, हमें गुरु ही समझा सकते हैं। हमारे कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण के साथ जो भी संबंध है ना, वो गुरु ही स्थापित कर सकते हैं। समझ रहे हो? हमारा जो भी संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करने वाले माध्यम है ना, वो गुरु है। हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सो रहे, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये तो जानवर भी कर रहे हैं। हमारे और उनमें क्या अंतर है? बच्चे तो जानवर भी पैदा कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो जब होगी जब हम अपने शरीर का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये समझेंगे। वो कैसे समझेंगे? गुरु के माध्यम से समझेंगे। कुत्ते बिल्लियों को देखो, आज अभी तो जनरेशन इतनी खराब हो चुकी है ना, लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, पशुओं से भी गए बीते हो गए हैं। जो मतलब शादी की भी आवश्यकता नहीं है, विवाह की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही साथ में रह लो। जब तक इंद्रिय दर्पण हो रहा है तब तक साथ में है, जब जिस दिन हमें लगा कि नहीं हो रहा है उस दिन छोड़ देंगे। यही तो पशुओं से भी गए बीते। हमारी दयनीय स्थिति देखिए, पशुओं में और हमारे अंदर क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हम उनका और हम अपना बीच का जो अंतर है वो कैसे समझेंगे? हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, तो हमें समझना होगा कि हमें मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, उसके पीछे कोई लक्ष्य है, कारण है। और गुरु की कृपा कैसे होती है? गुरु की कृपा वैष्णव की वजह से होती है। हमारे जीवन में हम ऐसे प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान मुझे योग्य गुरु के पास जाना है, तो वैष्णव अपने ऊपर कृपा करते हैं। और हमारे जीवन में कृष्ण ऐसे वैष्णव को भेजेंगे ना कि वो हमें कृष्ण तक लेके जाएंगे, गुरु तक लेके जाएंगे। अन्यथा हम अपने आप अपने बलबूते पे नहीं जा सकते। हमारी स्थिति कैसी है पता है? भव सागर में किसी व्यक्ति को हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक देना,
हाथ और पैर बांध दिए और समुद्र में फेंक दिया है, तो अभी सोचिए कि वो अपने बलबूते पे उस भवसागर से पार निकल सकता है, उस समुद्र से बाहर निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो हेल्प करने वाले कौन है? वो गुरु है। गुरु ही हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। हम अनादिकाल से सोए हुए हैं, हम सो रहे हैं, गुरु हमें जगा रहे हैं। उठो, जागो, जीव जागो, जीव जागो। अनादिकाल से सो रहे हैं, हमें जगाने के लिए गुरु को भेजा है कृष्ण ने। हम कैसे प्रार्थना करेंगे ना, तो गुरु आएंगे हमारे जीवन में और हमें निकालेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कृष्ण की शरण में कैसे जाना है। भगवान कृष्ण भी जब इस भौतिक जगत में आए ना, तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए। राम जी जब आए ना, तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए। चैतन्य महाप्रभु जब आए ना, तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए। तो हमें समझना चाहिए, जब भगवान इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, तो वो गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें तो उनका कैसे जो ने वो उन्होंने जो किया है ना, वैसे हमें उनका आचरण करना चाहिए, देख के सीखना चाहिए कि भगवान स्वयं गुरु स्वीकार करे, तो हम क्यों नहीं करें? भागवतम देखेंगे तो व्यास देव जी ने इतने सारे शास्त्र ग्रंथ लिखे, पर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन से लिखे थे। पर जब अपने गुरु की कृपा हुई, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ने भेजा उनके जीवन में किसको? वो तो व्यास देव जी, तो वो तो भगवान कृष्ण के 27 अवतार थे। तो भी उनके मतलब हृदय से वो अपने मन से कर रहे थे कि सारे शास्त्र लिख दिए, ग्रंथ लिख दिए, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। पर जब गुरु की कृपा हुई, नारद ऋषि की कृपा हुई, तब उन्होंने बोला कि आप कृष्ण के बारे में लिखिए। आपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ही नहीं किया है, आपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ही नहीं किया है। तब जाके उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। तब ये भागवत, महाभागवत जो भी हम बोलते हैं, ग्रंथराज भागवतम हमें मिला। वो कैसे मिला? गुरु की कृपा जब व्यास देव पे हुई, तब मिला हमें। भगवत गीता कैसे हमें मिली? गुरु की कृपा हुई। कृष्ण जब अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की कृष्ण की, तब कृष्ण ने अपना स्थान लिया, गुरु का स्थान लिया, तब जाके भगवत गीता प्रकट हुई। तो भगवत गीता भागवतम ऐसे ही प्रकट नहीं हुई। हम देखते हैं कि जो भी हम भागवतम पढ़ते हैं, तो व्यास देव जी ने जब गुरु की शरण ग्रहण की और वो आए, तो उन्होंने जो भी ग्रंथों की रचना की, तो हम उनका परंपरा से आ रहे ग्रंथों का पालन करें। पर अभी बुद्ध अवतार भी आए थे, वो भी भगवान कृष्ण के 27 अवतार थे। और जब वो आए ना, तो उन्होंने गुरु की शरण ग्रहण नहीं की। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ के अपने बल से कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहिए, या जो भी है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहा। तो वो भगवान के ही अवतार है, पर हमने उनको फॉलो नहीं किया। हमने उनको फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया फॉलो? क्योंकि उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किए। उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किए। हम पढ़ते हैं केशवद्रीता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। उनके भी हम ग्रंथ देखते हैं, उन्होंने भी शास्त्रों को लिखा, मतलब प्रकट किया, पर हम उनका फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान स्वयं ही क्यों ना हो, अगर वो गुरु स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको भी फॉलो नहीं करेंगे। समझ आ रहा है गुरु की क्या स्थिति है? गुरु की स्थिति साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है गुरु। वो जब इस भौतिक जगत में आते हैं, तो मनुष्य का रूप लेके आते हैं। तो हमें उन्हें साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए, हमें उनकी दिव्य स्थिति को समझना पड़ेगा। हम जब मानेंगे कि हम दुखी है, तकलीफ में है, तभी हमारे जीवन में योग्य गुरु आएंगे, और वो भी हमारी दृढ़ता देखेंगे कि हाँ, इनके अंदर भगवत भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तभी हमें गुरु मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सुनने में उत्साह दिखाइए, ताकि हमें भी बोलने में आनंद आए, क्योंकि आप शांति से बैठे हो और कुछ लोग बातों में व्यस्त हैं, तो मुझे भी इतना आनंद नहीं आ रहा बोलने में। आपका उत्साह देख के मुझे भी उत्साह आएगा, तो ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। अभी गुरु के बारे में मैं आपको एक दृष्टांत बताती हूँ। अभी हमारा जो इस्कॉन का है ना, दिसंबर महीना होता है, तो उसमें हमारा मैराथन होता है। हम भगवत भक्ति के बारे में जो भी लोग नहीं जानते हैं, उनके घर घर जाते हैं और प्रचार करते हैं। उनको भगवत गीता, कृष्णा बुक, रामायण, भागवत, ये सब ग्रंथों को प्रचार करते हैं। तो अभी प्रचार का टाइम चल रहा था ना, तो उस समय में क्या हुआ पता है? एक ऐसी घटना घटित हुई, तिरुपति में हुई वो घटना घटित। एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना,
उसके बाद में क्या होता है, उसको 3 यमदूत आते हैं लेने। कितने? 3 यमदूत आते हैं उसे लेने। 3 यमदूत आते हैं ना, उसको लेके जाते हैं, यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो फिर यमराज बोलते हैं इसका भी टाइम नहीं आया, इसको लेके जाओ, इसको क्यों लेके आए हो यहाँ पे। तो फिर उसको लेके जाते हैं यमदूत, 3 भयंकर यमदूत, जब जिसे देख के हमें डर लग जाए। तो बोलते हैं कि यमदूत इतने भयानक है, इतने भयानक है, हम देखते ही हमारा मल मूत्र त्याग कर देते हैं, हम इतने भयानक है। तो वो 3 यमदूत हमें लेने आते हैं। तो वो उन्हें लेके जाते हैं यमराज के पास। तो वो देखते हैं तो बोलते हैं इसका टाइम नहीं है, इसको लेके जाओ यहाँ से। तो यमदूत के पास लेके जाते तो वो यमराज भेज देते उस जीव को कि अभी इसका टाइम नहीं आता है, नहीं आया है, तो इसको लेके जाओ। तो उसको लेके फिर से वो आते हैं। तो रास्ते में आ रहे हैं ना, तो यमदूतों से वो जीव पूछता है, वो व्यक्ति पूछता है कि आप अभी मुझे यहाँ पे लेके आए, मेरा टाइम नहीं है, मुझे भेज रहे, अगर मुझे फिर से यमदूत आप लोगों का दर्शन नहीं करना है तो मैं क्या करूँ, जो मुझे आप लोगों का दर्शन नहीं मिले। तो उन्होंने बोला अगर हमारा दर्शन नहीं करना है ना तो आप यहाँ से जाओ नीचे धरती पे, इस्कॉन के मंदिर है जहाँ पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज है। कौन है? प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। उनके पास जाओ, उनके मंदिर में जाओ और उनकी लिखी हुई भगवत गीता यथारूप वो लो और उसे पढ़ो, और उसको पढ़ो, और उसके पढ़ने के बाद आपको हमारा दर्शन नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? यमदूतों का दर्शन नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। तो हमें समझना चाहिए यमदूत भी भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं यमदूत। वो हमारी वजह से नहीं है, हम तो खाली निमित्त मात्र है। कृष्ण और प्रभुपाद स्वयं अपना प्रचार कर रहे हैं। जो भी हम ये चल रहा है हमारा कृष्ण भावना अमृत, सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं, नहीं हम नहीं जोड़ रहे, हम तो खाली निमित्त मात्र है। तो वो व्यक्ति आता है अपने शरीर में, तो जैसे ही वो अपने शरीर में आता है ना तो लोग देखते हैं, वो बोलते हैं प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, ऐसे बोल रहा है, उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। लोग देखते हैं और उठ के मतलब वो जैसे उठता है ना तो देख देख के भाग जाते हैं, भूत 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 ऐसे करके भाग जाते हैं। तो बोलते नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ मैं जो हूँ वही हूँ। तो फिर ऐसे करके वो बोलते हैं ना तो फिर वहां से उठ जाता है। वो उसी कपड़ों में वो सीधा भागता है। कहाँ पे भागता है? वो अपने घर पे जाता है, घर पे जाके बैठता है, बैठ के सोचता है कि मुझे मैं कहाँ गया था, क्या हुआ था मेरे साथ, मैं कैसे आया हूँ, मैं कहाँ गया था, मैंने किसके दर्शन किए और मुझे क्या मिला। उसने याद रखा यमदूतों ने जो बोला ना एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इस्कॉन का मंदिर, तो उसने देखा कि मेरे घर के आसपास कहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है, और उसने पता किया और सीधा वहां पे गया और उसने भगवत गीता ली। क्या लिया? भगवत गीता। और भगवत गीता को लेके देख के मंदिर में जाके सीधा लेके रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। रोने लगा ना तो वहां के जो भी प्रेसिडेंट होंगे ना मंदिर के, उन्होंने पूछा आज तक हम लोग इतना प्रचार करते हैं, किसी ने भी भगवत गीता हाथ में लेते ही कभी नहीं रोया कोई भी व्यक्ति, आप इतना क्यों रो रहे हो? तो फिर वो बताते हैं अपनी पूरी जो भी जर्नी उनके साथ जो भी हुआ ना वो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और फिर मुझे प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला। तो आप मानोगे नहीं, उस व्यक्ति ने पूरी रात दिन एक करके 24 घंटों में पूरी भगवत गीता पढ़ डाली, पूरी भगवत गीता पढ़ी उस व्यक्ति ने। तो सोचिए कि हम जिस संप्रदाय में हैं, इस्कॉन के बारे में यमदूत भी प्रचार कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, तो हमें उसका क्या लेना चाहिए? एडवांटेज लेना चाहिए, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें समझना चाहिए जो हमें मिला है वो किसी को नहीं मिला है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तो देवता भी तरस रहे हैं, जो उनको भी नहीं मिल रहा है वो हमें मिला है। तो हमें ऐसे ही हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद की भगवत गीता का प्रचार यमदूत भी कर रहे हैं। यमदूत जिसका प्रचार कर रहे हो तो उसमें कुछ तो होगा, समझ रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और बात स्टोरी सुनाती हूँ गुरु के महत्व के बारे में, कि गुरु कैसे हमें मिलते हैं। भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत उनके शिष्य एक गुवाहाटी में वो जाते हैं प्रचार के लिए। तो वहाँ पे एक व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होता है ना तो वो उनसे बोलता है कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो वो हरिनाम दीक्षा लेता है, और फिर उसके बाद में वो भक्ति करता है, 4 नियमों का पालन करता है, बहुत दृढ़ता पूर्वक करता है। और फिर जैसे मुझे पता चलता है कि अभी भक्ति सिद्धांत यहाँ पे नहीं है,
वो उनका गोलोक गमन हो चुका है, तो वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, उसकी साधना धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, फिर वो भक्ति में से पतन हो जाता है, 4 नियमों का उल्लंघन करना स्टार्ट कर देता है, चारों नियमों को तोड़ देता है और फिर से वो मतलब पुरानी जो उसकी जीवन शैली थी उसमें लग जाता है। फिर उसको कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको 3 यमदूत लेने आते उसको लेके जाते हैं। तो उसको लेके जाते हैं तो यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, नहीं, चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते तो बोलते ये तो स्पेशल केस है, ये मेरे सामने नहीं, मुझसे कुछ नहीं उसको होगा। तो फिर लेके जाते हैं यमराज के पास। यमराज के पास लेके जाते हैं तो यमराज बोलते हैं अच्छा ये स्पेशल केस है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं पहले डिवोटी था, मैं भक्त था, मेरे गुरु महाराज का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है। तो आप उनके शिष्य होके ऐसे पतन कैसे हो गया आपका। तो फिर जो भी यमराज होते हैं वो उनके गुरु का स्मरण करते हैं, चैतन्य मतलब भक्ति सिद्धांत का स्मरण करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत वहाँ पे यमलोक में प्रकट हो जाते हैं और अपने गुरु को मतलब शिष्य को बहुत भर्त्सना करते हैं, उसकी बहुत मतलब डांट लगाते हैं, बोलते हैं कि तुमको मैंने इतना मतलब दिव्य हरिनाम दिया है, उसके बाद में आप ऐसे पतन कैसे हो गया, नालायक, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये क्या कर रहे हो तुम, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया आपने। तो फिर उन्होंने भेजा उनको कि आप भक्त हो, आपका स्थान यहाँ पे नहीं है, आपने पिछले टाइम में भक्ति की है तो आपका स्थान यहाँ पे यमलोक में तो नहीं है। तो फिर उनके गुरु उनको डांटते हैं और बोलते हैं कि जाओ, अभी कहाँ पे जाओगे, भौतिक जगत में अपने शरीर में फिर से जाओ और वहाँ पे जाके अभी मेरा शिष्य जो भी है उनका नाम बताते हैं, कलकत्ता में वो वहाँ पे है, तो उनके पास आप जाओ और उनसे फिर से दीक्षा लो, रीइनिशिएशन लो और फिर आप हरिनाम बहुत दृढ़ता पूर्वक करो। तो वो जाते अपने सूक्ष्म शरीर को फिर से उस शरीर में आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं, वो सीधे उठ के कलकत्ता जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, उनको इस साथ भी वही हुआ, सब मतलब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, वो उठ गए और के बोले तो मतलब सब लोग बोलते हैं ये तो भूत है, भूत है, तो बोलते मैं भूत नहीं हूँ। फिर वो सीधे कलकत्ता भाग के जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और जिनका उनके गुरु ने बोला था कि इनके पास जाके आप दीक्षा लो, तो वहाँ पे जाके वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो 8 वर्षों तक बहुत दृढ़ता पूर्वक हृदय से हरिनाम लेते हैं, उसके बाद में वो भगवत धाम जाते हैं। तो समझना चाहिए कि गुरु का क्या स्थान है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है ना, वो तो ऐसे ही कुकर शुकर की तरह जीवन जी के मर रहा है, उसके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। कुत्ते कैसे आते हैं और चले जाते हैं रोड के ऊपर, कोई भी उन्हें मार के चला जाता है, तो वैसे ही है। अगर हम गुरु स्वीकार नहीं करें, हमारे गले में ये जो कंठी माला है ना, इससे क्या साबित होता है पता है, हम किसी के दास है, क्या है, हम किसी के पालतू कुत्ते हैं, हमारा कोई मालिक है, हम आवारा कुत्ते नहीं है, हम आवारा कुत्ते नहीं है। आवारा कुत्ते होते हैं उनको कोई भी आता है चमाट लगा के चला जाता है, डंडा मार के चला जाता है, कोई भी उसे भगा देता है ना। पर जो कुत्ता है उसका कोई मालिक है ना, तो उस कुत्ते को कोई भी देखेगा ना तो उसकी हिम्मत नहीं है कि उस कुत्ते को कुछ बोल दे, क्योंकि उसका मालिक है। तो हमें भी गुरु स्वीकार करने चाहिए। जब हम गुरु स्वीकार करेंगे ना, तो कोई देवी देवताओं की मजाल नहीं है कि हमें कोई कुछ कष्ट दे या तकलीफ दे। हम देवी देवताओं को ही मानते हैं, ये भगवान है, शिव जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, दुर्गा मैया भगवान है, पता नहीं और कौन कौन देवी देवता है, उनको हम भगवान मान लेते हैं। नहीं, वो भगवान नहीं है, वो भगवान के सेवक है, वो भगवान के सेवक है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके कितने सारे मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई मतलब कैसे कैसे मंत्री है, वैसे हाँ शिक्षा मंत्री है और भी कई मंत्री है। तो वैसे मंत्री है, वैसे ही सारे देवी देवता एक पोस्ट है, क्या है, एक पोस्ट है। हम भी अगर ऐसे जो वेदों में सब बताया गया है कि ऐसे आप साधना करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे तो आपको ये स्थिति मिल सकती है, आप इंद्र बन सकते हो, चंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, गणेश जी भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। वो सब पोस्ट है, वो भगवान नहीं है। तो हमें समझना होगा भगवान कौन है, भगवान की स्थिति क्या है, वो हमें गुरु समझाएंगे। कौन समझाएगा, गुरु समझाएंगे। चैतन्य महाप्रभु आए, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है ना, वो अनादिकाल से किसी ने नहीं दिया है। हमारा असली, हम बोलते हैं नया साल दिवाली के बाद आता है, हमारा असली साल तो गौरांग महाप्रभु जिस दिन प्रकट हो रहे हैं वही हमारा नया साल है, वही हमारा नया साल है। सब बोलते हैं हमें सनातन संस्कृति, हमें समझना चाहिए। हमारे पास इतने शास्त्र है, इतने ग्रंथ है, हम उनको नहीं पढ़ रहे और हमें भ्रमित कर दिया है। हमें पाश्चात्य संस्कृति दी जा रही है और हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। बोले ये हमारा न्यू ईयर है, दिसंबर को 31 दिसंबर को न्यू ईयर बोलते हैं। न्यू ईयर के दिन हम करते क्या है,
रात को पागलों की तरह, भूत प्रेतों की तरह नाचेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, और उसको हम बोलेंगे नया साल नया साल। क्या नया? कुछ भी तो नया नहीं है। खा रहे, पी रहे, सो रहे, वही चबाया हुआ चबा रहे, वो कोई नया साल है? नए साल के दिन तो हम क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरिनाम लेते हैं साथ में, उसको नया साल की प्रारंभ बोलते हैं। क्या आज तक किया है हमने ऐसा प्रारंभ? नहीं किया है। नई साड़ी पहन ली, घर सजा लिया, रंगोली बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नई नई मिठाइयां बना ली, ये तैयारी नहीं है। ये हमें मनुष्य जीवन से बाहर निकालने के लिए जरूरी नहीं है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति कलो नास्ति 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 गतिरन्य था। भगवान जोर दे दे के बोल रहे हैं, कलयुग में एक ही धर्म है, कलयुग का एक ही धर्म है, हरिनाम हरिनाम हरिनाम। हरिनाम के बिना कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। अगर नहीं लिया ना तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारा मनुष्य जीवन हम व्यर्थ कर रहे हैं, हमें कोई जीवन मतलब जीने का अधिकार ही नहीं है। भगवान कृष्ण हमें वो चीज दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होके, जो अनादिकाल से छुपा के रखा है, वो खजाना हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने खोल दिया है। और चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट हैं नित्यानंद महाप्रभु, उन्होंने तो पूरी खजाने ही खोल दी है, हर जगह पे हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। गली गली, शहर शहर, नगर नगर, क्या बोलते हैं, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार होगा। भगवान ने सारी सीमाएं तोड़ दी है, पूरा समुद्र खोल दिया है हमारे लिए। देवता एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद महाप्रभु ने हमारे लिए पूरी खजाने समुद्र खोल दिया है। और हम अगर उसमें स्नान नहीं करें, डुबकी नहीं लगाए, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है, मर जाना चाहिए हमें, जीते जी मरे हुए हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान हमें जो दे रहे हैं अनादिकाल से किसी को नहीं दिया है, वो हमें मिल रहा है। तो हम अगर कदर नहीं करेंगे ना तो अनादिकाल तक हमारा कोई भगवत भक्ति मिलने का, कृष्ण भक्ति मिलने का कोई योग नहीं है। कोई नहीं हमें बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ रहे हो? हमारी सिचुएशन बहुत बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, और उसमें एक ही उपाय है, हरिनाम हरिनाम हरिनाम। बोलिए प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बोल रही हूँ, समझ आ रहा है आप लोगों को? कृष्ण की महिमा, हरिनाम की महिमा, गुरु का महत्व समझ आ रहा है? मनुष्य शरीर की जो भी ये मिला है, ये मलमूत्र का पिंड, इसका एक ही फायदा है। बोले कि सबसे ज्यादा चतुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, किससे पूछते हैं? रामानंद सागर से पूछते हैं, रामानंद राय से पूछते हैं कि सबसे चतुर कौन है? तो वो बताते हैं सबसे चतुर वही व्यक्ति है जो कृष्ण की भक्ति करता है। कृष्ण भक्त से ही बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त ही चतुर है और कोई चतुर नहीं है। समझ गए? कृष्ण भक्ति करके ही हम चतुराई का उपयोग कर सकते हैं, वरना हम ऐसे ही गधे की तरह एक काम किया, घर बार संभाला, बच्चे संभाले और मर गए। कोई मतलब नहीं हमारे जीवन का। हम नहीं समझेंगे हमारे जीवन का वैल्यू तो कोई नहीं समझेगा। तो हमें समझना होगा, ये मनुष्य शरीर मिला है ना, उसका कोई लक्ष्य है, ऐसे ही नहीं मिला है। और वो लक्ष्य हमें कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। गुरु के पास हम कैसे जाएंगे? जब हम मानेंगे कि हम दुखी है, तकलीफ में है, तभी हमें गुरु स्वीकार करेंगे। और गुरु ऐसे ही नहीं स्वीकार करेंगे। गुरु ऐसे है, जब हम बोलेंगे मैं दुखी हूँ, तो दुखी है तो हम बोलेंगे ना, तो गुरु हमें बोलेंगे अच्छा आपको ये बीमारी है, ये दुख है। हमारी इतनी आसक्तियां है ना, परिवार में, बच्चों में, धन संपत्ति में, तो वह आसक्तियां तोड़ेंगे। जो हमारे लिए भक्ति के अनुकूल है उसको हमें देंगे, और जो प्रतिकूल है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। हम छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें इतनी आसक्ति हो गई, इतनी बुरी तरीके से हम रोगग्रस्त हो गए ना कि हम हमारी आसक्ति छोड़ना ही नहीं चाहते, पर हमें छोड़ना होगा। गुरु हमें सिखाएंगे जो हमारे लिए वर्जित है। 4 नियमों का पालन करना होगा। 4 नियम क्या है? मांसाहार नहीं करना, और नशापान नहीं करना, स्त्री संग नहीं करना, और जुआ सट्टा नहीं खेलना। तो हम कितना कर रहे हैं? हम बोले हम तो भक्ति करते हैं, हम तो सब ज्ञान प्राप्त कर चुका है। हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें बोले हमें, हमारे पास सब ज्ञान है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है।
पर गुरु के बिना हम अपनी बुद्धि इतनी मतलब वो नहीं है। कलयुग के जीवों की बुद्धि बहुत पतित है, मंद बुद्धि है, वो नहीं समझ सकते कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, नहीं समझ सकते। वो गुरु की कृपा से ही समझेंगे और गुरु ही हमें समझाएंगे। तो हम 4 नियमों का पालन करेंगे और हरि नाम लेंगे। चाय कॉफ़ी भी हमें नशा और व्यसन में आता है, उसे भी छोड़ना होगा। प्याज लहसुन भी छोड़ने होंगे। कृष्ण भक्ति इतनी सरल नहीं है, उसके लिए छोड़ना तो होगा। हम सोचे कि हम छोड़ेंगे कुछ नहीं और हमें सब मिल जाए, नहीं, तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन मिला ही तपस्या के लिए है, ऐसा ही नहीं मिला है। तो तपस्या कैसे करेंगे? हम घर में रह के पत्नी, बच्चे, पति सबका ध्यान रखना है, पर हमें हमारे जीवन का सेंटर किसको बनाना है? कृष्णा को बनाना है। किसको बनाना है? कृष्णा को। कैसे बनाएंगे हम अपने जीवन का सेंटर? हम कुछ खरीदी करने जा रहे हैं तो वहाँ से खरीदी करके ला रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए मेरे कृष्णा के लिए। कृष्णा स्वीकार करेंगे, उसके बाद में मैं अपने परिवार को दूंगी, मैं भी स्वीकार करूंगी। हम सो रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि मैं सो रही हूँ ना, तो मैं उठूंगी ना तो मैं फ्रेश हो जाऊंगी, तो मैं कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा कर पाऊंगी। मेरे बच्चों का मैं ध्यान रख रही हूँ ना, मैं उनको भी कृष्ण भक्त बनाऊंगी, भगवान की सेवा में लगाऊंगी। तो हमारा जो भी किया हुआ कार्य है ना, वो सब कृष्ण भक्ति है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ये नहीं करना है हमें। हमें वो नहीं करना है। हमें घर गृहस्थी में रह के अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए खाली हमारे जीवन में कृष्ण को केंद्र में लाना है। कहाँ पे लाना है? केंद्र में लाना है। हमारे दैनिक कार्यों को करते हुए कृष्ण को केंद्र में लाएंगे ना, तभी भी हम मतलब हरिनाम करके अपनी जीवा को हिला के 16 माला करके 4 नियमों का पालन करके इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। इतने अवतार है ना, सब आए, पर किसी ने हमें गोलोक का प्रेम नहीं दिया। उन्होंने वैकुंठ का जरूर दिया होगा, पर गोलोक का प्रेम खाली चैतन्य महाप्रभु ने दिया। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करता है और 16 माला करता है ना, तो उसके जीवन में आने वाली जो भी समस्या है ना, मैं उसको ठोकर मार के, लात मार के उड़ाऊंगा। तो और हमें क्या चाहिए? जब हमें श्रील प्रभुपाद जी कमिटमेंट कर रहे हैं कि खाली आप इतना करो, आपके जीवन में आने वाली भक्ति में जो भी समस्या है मैं उनको ठोकर मार के उड़ा दूंगा, तो और हमें क्या चाहिए? तो हमें समझना होगा कि हम कौन है, कहां से आए हैं। समझ रहे हो आप? तो कृष्ण भक्ति सस्ती नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट तो उठाना पड़ेगा। जब भगवान ही खुद ही आ रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं भगवान को मतलब मना करने वाले कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण जब मनुष्य रूप लेके आ रहे हैं, वो गुरु स्वीकार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए, तो हमें भी स्वीकार करने चाहिए। गुरु कौन है और हमारा उनके साथ क्या संबंध है? हम एक पतंग का उदाहरण से समझ सकते हैं। हम पतंग को उड़ाते हुए देखेंगे ना ऐसे आसमान में, तो हमें देख के लगेगा कि पतंग स्वतंत्रता से अपने आप उड़ रहा है। नहीं, पर वो अपने आप नहीं उड़ रहा है, उसको उड़ाने वाला कोई है। वो कौन है? हमें उड़ाने के लिए जो शक्ति मिल रही है वो गुरु से मिल रही है। स्वतंत्रता से पतंग नहीं उड़ रहा है। पास जाके देखेंगे ना तब समझ में आएगा, अच्छा ये पतंग उड़ाने वाला कोई है, उसकी डोरी को लहरा रहा है। वो डोरी कौन है? हरिनाम है। और हरिनाम कौन दे रहा है हमें? चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं हमें। और चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला जाता है पता है? महावदन्या, महावदन्या है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। महावदन्याय, महावदन्याय, जो अनादिकाल से छुपाया था भगवान ने। भगवान किसी को अपनी भक्ति ऐसे ही नहीं देते। भगवान सब कुछ दे देंगे पर अपनी भक्ति नहीं देते। अगर वो अपनी भक्ति दे देंगे ना, तो भगवान को अपने आप को देना पड़ेगा। और भगवान क्यों मतलब अपने आप को किसी को देंगे? भगवान इतने सस्ते नहीं है जो किसी के हाथों भी बिक जाए। हम क्या करते हैं पता है? भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ा दूंगा। भगवान मेरा अगर ऐसा ये हो गया बिजनेस में सेटअप, या थोड़ा मेरा बिजनेस बढ़ गया, तो मैं आपको इतना इतना मतलब लड्डू पेड़े चढ़ा दूंगी, या ये कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम करवा दूंगी और नाच गाना करवा देंगे। नहीं, भगवान कोई व्यापार थोड़ी ना कर रहे हैं। व्यापार हमें देवी देवताओं से कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के साथ नहीं। कृष्णा हमारे पिता है। कौन है? पिता। और पिता अपने बच्चे को कभी भी मतलब वो गलत चीज मांगेगा ना तो नहीं देते। देवी देवता कौन है? देवी देवता एक व्यापारी है, दुकानदार है। हम दुकानदार के पास जाके मांगेंगे मुझे चाकू दो, तो एक बच्चा भी जाएगा ना, तो उसको वो पैसे देगा ना दुकानदार को, तो वो दुकानदार उसको चाकू दे देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये बच्चा है, ये चाकू लेगा, ये कट वट गया
वो नहीं देखते, वो दुकानदार है देवी देवता। पर कृष्णा हमारे पिता है। हम उनके पास कुछ भी मांगेंगे ना, अनशंत चीजें जाके कि कृष्णा मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, कृष्णा नहीं देंगे। एक बाप के पास जाके बच्चा अगर बोले कि मुझे है ना सिगरेट पीनी है, मुझे पैसे दो, तो क्या बाप देगा? बाप 2 थप्पड़ मारेगा उसे, कभी नहीं देगा, क्योंकि वो पिता है। पिता अपने बच्चे को कोई गलत चीज नहीं दे सकते। तो वैसे ही कृष्णा हमारे पिता है। हम कुछ भी मांगेंगे ना उनके पास जाके, तो कृष्णा हमें नहीं देंगे। कृष्णा वो चीज दे सकते हैं, हमें इस भव सागर से पार उतार सकते हैं, हमें 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं उसमें से निकाल सकते हैं, कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। और हम उनके पास जाके क्या मांग रहे हैं? कचरा मांग रहे हैं कि भगवान मुझे कचरा दे दो। भगवान कभी कचरा देंगे? हमें समझना होगा। एक बूढ़ी औरत है, वो भगवान का नाम ले रही है, नाम ले रही है, नाम ले रही है, कृष्णा 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 बोल रही है। और कृष्णा उनके सामने प्रकट हो गए। 4 दिन से वो बेचारी भूखी थी, उसने कुछ खाया नहीं था। वो नाम ले रही है, नाम ले रही है, रो रही है, नाम ले रही है। कृष्णा उनके सामने गए और बोले कि क्या चाहिए आपको? तो वो बोलती है कि कृष्णा मेरे सर पे ये बोझ रखा हुआ है, ये बोझ मेरा उठा के यहाँ पे कंधे पे रख दो। कैसी मूर्खता है! भगवान आए हैं आपके सामने, भगवान आपको क्या नहीं दे सकते? उसके सिर पे बोझ रखा हुआ था, तो वो बोल रही है मेरा बोझ सिर से उठा के कंधे पे रख दो। तो ये मूर्खता नहीं है? भगवान हमें क्या नहीं दे सकते? हम भगवान से बोल रहे भगवान मुझे ये दे दो, तो मतलब भगवान का हम तो अनादर कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे कि भगवान क्या है, उनकी क्या दिव्य स्थिति है। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा कि गुरु कौन है, कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद महाप्रभु कौन है। नित्यानंद महाप्रभु आदि गुरु है। कौन है? आदि गुरु। जो जितने भी गुरु है ना, जितने भी हम गुरु देखते हैं ना, उन सबके गुरुओं के गुरु नित्यानंद महाप्रभु है। और वो इस कलयुग में हमारे लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए हम योग्य नहीं है, हमें नित्यानंद महाप्रभु के पास जाना होगा। हम नित्यानंद महाप्रभु की शरण के बिना, शरण में गए बिना सीधे चैतन्य महाप्रभु तक भी नहीं पहुंच सकते। वो महा महा महावदन्याय है, इतने दयालु है ना। उन्होंने जगाई मदाई एक एक टिक कर करके, उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने नहीं किया था। पर चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में वो जब आए, उन्हें पता चला कि मेरे नित्यानंद को उन्होंने मारा है, तो वो सुदर्शन चक्र का आह्वान करने लगेगा, मैंने मार डालूंगा, मैं उनको नहीं अभी छोड़ूंगा। तो नित्यानंद महाप्रभु बोलते हैं नहीं, आप इस जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। आपने जितने पिछले अवतार लिए हैं, हर अवतार में आपने यही सिखाया है, पर ये अवतार हमें इसलिए नहीं लिया है, हमने कृष्ण प्रेम देने के लिए है। आप ही अगर पतितों का उद्धार नहीं करेंगे, ऐसे हथियार उठा लेंगे, तो फिर इन पतितों का उद्धार कौन करेगा? तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु समझा रहे हैं, हम जैसे पतितों के लिए। हम 4 युग है, 4 युगों में जो भी फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं ना, वो सतयुग में चले जाते हैं वैकुंठ में। फिर उसके बाद में त्रेता आता है, नहीं द्वापर आता है, त्रेता आता है। तो त्रेता में फिर थोड़े मीडियम वो चले जाते हैं। फिर द्वापर आता है, उसमें थोड़े चले। हम 3rd क्लास है, एकदम गए बीते फालतू कचरे से भी गए हुए हम लोग है। पति नीच बोले ना, तो वो हम हैं। और हमारे जैसों के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, नित्यानंद महाप्रभु आए। तो हमें समझना होगा, इससे ज्यादा सरल कोई उपाय नहीं है। अगर हमने इसे नहीं माना और सीखा और समझा और जीवन में नहीं लाया ना, तो हमें जीते जी मर जाना चाहिए। एक क्या बोलते हैं, व्यक्ति है, उसके जीवन में सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, सम्मान सम्मान सब कुछ है, पर उसके जीवन में कृष्णा नहीं है ना, तो एक शून्य है, बहुत सारे शून्य है, उनके आगे से एक हटा दो। एक है आगे तो उसका वैल्यू है, अगर उसके आगे से एक हटा दे तो वो शून्य, बहुत सारे, उन शून्य का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही कृष्णा है, जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है, उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। और जिसके जीवन में कृष्णा है, वो दरिद्र है, रोड पे पड़ा हुआ है, फुटपाथ पे, पर वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। समझ रहे हो? तो हमें क्या बनना है? हमें सबसे धनी व्यक्ति बनना है। कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो। कृष्णा क्या नहीं दे सकते हमें? वो परम पिता है। एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कुछ भी नहीं है। हम भगवान कृष्ण के अंश है, कृष्ण पूर्ण है और हम उनकी शक्ति है। क्या है? हम उनका अंश है। अंश जो भी पूर्ण है उससे अभिन्न नहीं है, वो विभु है और हम अणु है, इतना ही अंतर है। सोने का पहाड़ है और एक सोने का कण है, उस पहाड़ में और उस सोने के कण में कोई अंतर नहीं है। उसके अंदर जितनी गुणवत्ता है उतनी गुणवत्ता उसमें भी है।
हाँ उसमें थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, और हमारे अंदर थोड़ी कम है। एक हिंदू है उसका खून भी खून है, और मुस्लिम है उसका खून भी खून है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि हिंदू है हमारा खून लाल है, मुस्लिम है उनका खून हरा है, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही हमें समझना होगा, भगवान के शरण में जाने के लिए हमें किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही हमें जाना है। हम बोलते हैं कि हम चले जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। कोई बोले कि मैं बीमार हूँ, पहले मैं ठीक हो जाऊँ, पहले मैं सेटल हो जाऊँ, पहले एक बार बच्चों का ब्याह करा लो, एक बार बच्चों को सेटल कर दो, फिर भक्ति करूंगा। अरे आपको पता है आप जीवित रहोगे? आपको पता है आप जीवित रहोगे? 7 सेकंड का भी आपको पता नहीं है। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिनों का टाइम था, हमारे पास तो 7 सेकंड का भी टाइम नहीं है, फिर भी हम इतने सपने सजा रहे हैं। थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, थोड़ा थोड़ा करते हम थोड़े थोड़े करके मर जाएंगे, पर टाइम नहीं आएगा। तो हमें समझना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी इसे स्टार्ट कर दो, माला करना चालू कर दो। माला किसकी करोगे? हरि नाम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम हो गया, ठीक है। अभी हम कीर्तन करेंगे, ठीक है।